गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हरियाणा इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है बच्चों, वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज के चैप्टर का जो नाम है वो है हरियाणा फाइनेंस कॉरपोरेशन, हरियाणा वित्त निगम। तो सिलेबस के अंदर ये भी आपका जो चैप्टर है वो मेंशन किया गया है, और यहां से भी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे तैयार होंगे। और पहले के पेपरों में भी एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछते आया है। हरियाणा जो राज्य वित्त निगम होगा, इसकी क्या भूमिका रहती है, किस प्रकार से ये कार्य करता है, किन लोगों के लिए कार्य करता है, ठीक है, किस तरीके से ये मीडिएटर का काम उद्योगपतियों और बैंकों के बीच निभाने का काम करता है, वो तमाम बातें आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, चलेगा, एकदम ओके है रिपोर्ट, बहुत अच्छे। और आप सभी प्यारे बच्चे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, खास तौर पे आप लोगों को तो बोलना चाहूंगा कि आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा इस किताब को, इस पुस्तक को, क्योंकि 5 से 6 साल मेरे को हरियाणा जीके पढ़ाते हुए हो चुके हैं। और पहली बार एक अच्छी बुक मैं लेके आया हूं, मतलब पहली बार, और मेरी पहली ही बुक है। और बहुत अच्छा प्यार इस किताब को बच्चे दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक पेज भी नहीं देखे हैं इसके, लेकिन वो एक भरोसा 6 साल में मैंने कायम किया है बच्चों का। तो उसी के मद्देनजर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और 10 तारीख से इसकी डिलीवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहिएगा, आप अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिएगा। बहुत सारे आप सोशल प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको डीएनए ऑफ हरियाणा को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और सही मायने में यही गुरु दक्षिणा आप मेरे लिए तैयार रखिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको सपोर्ट कीजिएगा। चलेगा मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि वित्त निगम। बच्चों आज तो हम देखते हैं कि भारत के लगभग सभी राज्यों ने अपना खुद का एक फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो तैयार कर रखा है। लेकिन सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की गई थी वो केंद्रीय स्तर पर की गई थी। सेंट्रल लेवल के ऊपर फाइनेंस कॉरपोरेशन सबसे पहले स्थापित किया गया था, और यह स्थापित किया गया था मेरे बच्चों वित्त निगम अधिनियम 1948 के तहत। अब ये क्यों स्थापित किया गया, इसको स्थापित करने के पीछे सरकार का पर्पज क्या था? देखिएगा, जितने भी बड़े उद्योगपति होते हैं उनकी सहायता करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े बैंक सामने आ जाते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी सामने आ जाती है, उनको जमीन उपलब्ध भी करवाती है, उनको लोन यानी ऋण उपलब्ध भी करवाती है, ठीक है। मतलब उद्योगपति जो बड़े बड़े हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी सारे की सारे कामों की पूर्ति के लिए तो बड़े बड़े बैंक भी सामने आ जाते हैं। लेकिन जो बेचारे फंस जाते हैं वो कौन से उद्योगपति? जो छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे छोटे उद्योग धंधों के ऊपर अपना काम चला रहे हैं, या जो मध्यम स्तर के उद्योग धंधे हैं। तो छोटे और मध्यम उद्योग जो होंगे उनको विकसित करवाने के उद्देश्य से ऋण उपलब्ध करवाने का जो काम करता है आज के समय, वो हमारा वित्त निगम करता है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको तो कोई दिक्कत इतनी आती नहीं है। सबसे ज्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो छोटे उद्योगपतियों को आती है या मध्यम उद्योगपतियों को आती है। तो उनके लिए भी कोई ना कोई एक ऐसा सेगमेंट, एक ऐसा निगम जो लोन की सुविधा उपलब्ध करवाए ताकि वो अपने उद्योग धंधों को अच्छे से चला सके। बच्चों उस कॉरपोरेशन को ही हम फाइनेंस कॉरपोरेशन बोलते हैं, वित्त निगम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो स्थापना की गई थी वो सेंट्रल लेवल के ऊपर की गई थी। वित्त निगम की जो स्थापना है मेरे बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना है, केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर।
वित्त अधिनियम 1948, 1948, तो 1948 के अंदर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा यह निगम स्थापित करने के पीछे जो उद्देश्य रहा, जो पर्पज रहा, वो था मध्यम और जो लघु उद्योग हैं को साख उपलब्ध करवाना, या हम बोल सकते हैं ऋण एवं अन्य सहायता उपलब्ध करवाना। ये इसका क्या रहा, उद्देश्य रहा। क्योंकि जो बड़े उद्योग हैं उनकी सहायता तो बड़े बड़े बैंक भी कर देते हैं, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं उनको लोन लेने में भी दिक्कत आती है, ठीक है, उनको जमीन लेने में भी दिक्कत आती है, तो उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए मेरे बच्चों सबसे पहले केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 1948 के तहत आपका सेंट्रल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, केंद्रीय वित्त निगम का क्या किया था, गठन किया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने बोला कि सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, राज्यों की सरकारें भी इस प्रकार की व्यवस्था अपने राज्यों के अंदर करें। जो छोटे और मध्यम उद्योगपति हैं वो भी अपने उद्योगों को तेजी से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए राज्य सरकार उनको जमीन भी उपलब्ध करवाए, राज्य सरकार उनको लोन भी उपलब्ध करवाए। यदि वो उद्योगपति किसी भी बैंक से, किसी अन्य संस्था से यदि लोन ले रहे हैं तो उन संस्थाओं को भी विश्वास में रखें और उन संस्थाओं को वापस ऋण की गारंटी का भी आश्वासन देने का काम करें। तो इसीलिए केंद्र सरकार के कहने पर राज्यों के अंदर भी बच्चों राज्य वित्त निगम की स्थापना की जाती है, शुरू की जाती है। इसके लिए केंद्र सरकार एक अधिनियम पारित करती है, उसको बोलते हैं राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951। तो राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत ही राज्यों के अंदर बच्चों ये वित्त निगम जो है वो स्थापित किए जाने शुरू किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए भी एक अधिनियम पारित किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु राज्य वित्त अधिनियम 1951 पारित किया गया। तो यहां से अपने लिए एक जबरदस्त क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों कि हरियाणा राज्य के अंदर जो हम राज्य वित्त निगम पढ़ते हैं, इसका जो गठन है, इसकी जो स्थापना है वो कौन से अधिनियम के तहत की गई है, तो आप बोलेंगे 1951, 1951 अधिनियम के तहत पारित इसकी स्थापना की गई है। तो राज्यों के अंदर तेजी से उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु राज्य वित्त अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा 1951 में क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। इसी की बदौलत इस अधिनियम के तहत राज्य वित्त निगम मेरे बच्चों अपने समस्त कार्य करता है।
अपने सारे के सारे कार्य करने का काम करता है। कीजिएगा फटाफट नोट। फिर हम पढ़ेंगे अपना हरियाणा राज्य वित्त निगम, हरियाणा स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। बिल्कुल मिलेगी भाई, मार्केट में भी मिलेगी बुक, क्यों नहीं मिलेगी, सभी जगह मिलेगी। और हरियाणा में मेरे बच्चों मेरे हिसाब से आज सभी जगह बारिश हो रही होगी ना, हल्की हल्की। कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हो, पहले तो मेरे को ये भी तुम बताओ। आज बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, और मेरे को ये पता होता कि हरियाणा इकोनॉमिक्स को आप इतना प्यार करते हो तो मैं बहुत पहले इसको शुरू करवा चुका होता। ठीक है, तो हरियाणा इकोनॉमिक्स एक नया आप लोगों को टॉपिक चैप्टर सब्जेक्ट लग रहा होगा सिलेबस के अंदर, लेकिन ये नया नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग इतने हड़बड़ाहट में मत आया करो। हरियाणा इकोनॉमिक्स पहले भी बच्चों हमारे सिलेबस के अंदर ऐड था, अब की बार भी सिलेबस में ऐड है। पहले भी हम क्वेश्चन कवर करते थे, अब भी क्वेश्चन कवर करेंगे। बस डिफरेंस इतना है कि पहले हम 2-3 क्लास में हरियाणा की इकोनॉमिक्स पढ़ लिया करते थे, अब हम थोड़ा सा 15 से 16 क्लास, या हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, या हो सकता है 1-2 इससे भी कम हो, तो थोड़ा सा हम डिटेल से इकोनॉमिक्स को कवर कर लेंगे टॉपिक वाइज। बहुत बढ़िया। सर प्राइस क्या है, प्राइस कितना होना चाहिए तुम बताओ। बावल से, सोनीपत से, उचाना से, तो जितने भी बच्चे तुम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हो, पूरे हरियाणा के अंदर किताब फैलाने का काम। अब देखिएगा, एप्लीकेशन तो पूरे हरियाणा में आप लोगों ने नहीं फैलाई है। क्यों नहीं फैलाई है, इसके पीछे मैं कारण ये भी मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कहीं ये मेरा कंटेंट दोस्त के हाथ लगा तो वो मेरा दोस्त मेरे को ही कंपटीशन ना देना स्टार्ट कर दे, है ना। तो ये किताब का जो फीडबैक आ रहा है अभी से, बहुत सारे बच्चे तो ये बोल रहे हैं कि सर ये किताब बाजार के अंदर कंपटीशन को बढ़ाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चों। देखिएगा, कंपटीशन आपकी मेहनत से बढ़ता है कि कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं। किताबें तो पहले भी मार्केट में थी, आगे भी होंगी, अब भी हैं। ठीक है, एप्लीकेशन तो पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी होंगे। टीचर तो पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी होंगे। तो कंपटीशन आपकी मेहनत से बढ़ता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, और सही बात यह है कि हरियाणा के अंदर कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि यहां बच्चे सीरियस नहीं हैं। बच्चे सीरियस क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे टीचरों को फॉलो करते हैं जो कॉमेडी करते हैं। मेरे बच्चों, आप लोग दूसरे स्टेट के टीचर से यदि हरियाणा के टीचर्स की तुलना करोगे ना, तो आपको हरियाणा के अंदर टीचर नजर ही नहीं आएंगे। सिर्फ यूट्यूबर नजर आएंगे जो बच्चों का मनोरंजन करते हैं, ना कि बच्चों का भविष्य बनाने में, बच्चों के लिए एक अच्छा कंटेंट देने की भूमिका निभाने का काम करते हैं। ठीक है, और जब हरियाणा का बच्चा ऐसे चीजों को फॉलो करेगा तो सीधी सी बात है, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे को खुशी भी होती है कि लोग ऐसे ऐसे यूट्यूबरों को फॉलो करते हैं, क्योंकि खुशी इस बात की है कि कंपटीशन नहीं है हरियाणा के अंदर। यदि हरियाणा के बच्चे उन लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तो कंपटीशन बहुत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ेगा, और बच्चों को नौकरी लगने में और ज्यादा परेशानी आएंगी। तो फिलहाल तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है कि हरियाणा के बच्चे उन लोगों को फॉलो करते हैं जो कॉमेडी का रोल अदा करते हैं, जो डबल मीनिंग बातों का रोल अदा करते हैं, जिनका पढ़ाई से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो कंपटीशन हरियाणा में बिल्कुल नहीं है, तुम चिंता मत किया करो। जितना तुम्हारे पास है वो बहुत अच्छी बात है, आप लोग उसी के ऊपर विश्वास करो। जो कंटेंट आपके पास है उसी की बार बार रिवीजन करो, आराम से सिलेक्शन आएगा। क्योंकि हरियाणा में मैं बार बार बोलता हूं कि कंपटीशन इतना है ही नहीं। ठीक है, और ये आप लोगों को जब पेपर आ जाएगा तब भी पता लग जाएगा कि कोई भी पेपर हो, बच्चा हर बार उसको मुश्किल ही बोलता है। वो इसलिए मुश्किल बोलता है क्योंकि वो पढ़ता ही 2-3 महीने है। जब पेपर की डेट आती है उससे 2-3 महीने ही वो पढ़ता है। 2-3 महीने पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा। आज से तुम पढ़ने लग रहे हो तो 8 महीने बाद पेपर है तो 8 के 8 महीने, 4 महीने बाद पेपर है तो 4 के 4 महीने, लगातार पढ़ोगे तो आराम से जीतोगे। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो क्यों नहीं मिली है गुड़िया? रिकॉर्डेड वीडियो है तो वहां हरियाणा जीके वाले फोल्डर में देखो तुम, पढ़ेंगे हरियाणा राज्य वित्त निगम।
हरियाणा राज्य वित्त निगम, बच्चों हम बात करें इसके गठन की, तो आपको पता होना चाहिए इसका गठन 1 अप्रैल 1967 को किया गया। इसका गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1967 को किया गया। किसके तहत? राज्य वित्त अधिनियम 1951 के तहत। नाइनटीन 1951 के तहत इसका क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है बच्चों, बात करें इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? मुख्यालय आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे बच्चों, इसका चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। मुख्यालय इसका कहां है? चंडीगढ़ के अंदर है। यदि हम बात करें ये कौन से विभाग के अधीन काम करता है? क्योंकि ये तो निगम है तो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अधीन काम करेगा। और डिपार्टमेंट कल हमने पढ़ा था उद्योग, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत मेरे बच्चों ये क्या करता है? काम करता है। और इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ था? चंडीगढ़ के अंदर ही था। ठीक है, और हरियाणा राज्य वित्त निगम का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है। जो हम राज्य वित्त निगम पढ़ रहे हैं अपना, ये जो ब्रांच ऑफिस है, ये तो आपका हेडक्वार्टर है, लेकिन इसकी कई और ब्रांच हैं हरियाणा के अंदर। तो इसके जो ब्रांच ऑफिस हैं, जिसको हम शाखा कार्यालय बोल सकते हैं, वो कहां कहां पर है? हरियाणा राज्य वित्त निगम के जो शाखा कार्यालय हैं, वो ध्यान रखना है 4 तो हैं हरियाणा के अंदर और 1 है मेरे बच्चों नई दिल्ली के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें नई दिल्ली। नई दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे गुरुग्राम। इसके ये ब्रांच ऑफिस हैं राज्य फाइनेंस कमीशन के। तीसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा रोहतक। चौथे नंबर पे मेरे बच्चों पानीपत। और 5वें नंबर पे है हिसार। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा राज्य वित्त निगम के कितने ब्रांच ऑफिस हैं, तो आपको बोलना है 5 ब्रांच ऑफिस हैं। और टोटल ऑफिस कितने हैं इसके? 6 हैं। 6 में एक तो है मेरे बच्चों आपका मेन ऑफिस, मतलब जिसे हेडक्वार्टर बोलेंगे, वो चंडीगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा के 4 शहरों के अंदर भी बच्चों इसके ब्रांच ऑफिस हैं। इन 4 शहरों में एक हिसार, रोहतक, पानीपत और गुरुग्राम है। और हरियाणा के बाहर चंडीगढ़ के अलावा बच्चों इसका एक ब्रांच ऑफिस कहां है? नई दिल्ली के अंदर भी है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राज्य वित्त निगम के ब्रांच ऑफिस या शाखा कार्यालय की हम बात करें तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उद्योग व वाणिज्य विभाग के जो मंत्री हैं मेरे बच्चों, वो हमने कल पढ़ा था दुष्यंत चौटाला। तो ये कॉरपोरेशन भी दुष्यंत चौटाला के अधीन ही आता है। दुष्यंत चौटाला के अधीन ही ये आता है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि ये जो हमारा राज्य वित्त निगम है, इसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है बच्चों?
राज्य वित्त निगम के चेयरमैन वो हैं वी उमाशंकर, आईएएस अधिकारी हैं वी उमाशंकर, ये इसके क्या हैं बच्चों, चेयरमैन हैं। प्रदेश के अंदर हम बात करें तो कौन सा वित्त आयोग लागू हो रखा है? वर्तमान में राज्य के अंदर छठा वित्त आयोग लागू हो रखा है। वर्तमान के अंदर राज्य में कौन सा वित्त आयोग? छठा वित्त आयोग। और इस आयोग के जो चेयरमैन हैं मेरे बच्चों वो है पी राघवेंद्र राव। ठीक है, तो छठा जो वित्त आयोग है इसके चेयरमैन भी आप ध्यान रखिएगा, कौन है? पी राघवेंद्र राव। पी राघवेंद्र राव। और इसके एक मेंबर भी याद रख लेना, सुमित गुप्ता। सुमित गुप्ता, ठीक है, ये वित्त आयोग के सदस्य हैं और एक अध्यक्ष मैंने बताया है। अब राज्य वित्त निगम, हरियाणा राज्य वित्त निगम के क्या कार्य हैं, क्या इसकी उपलब्धियां हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्य। कार्य में मेरे बच्चों सबसे पहला कार्य है राज्य में लघु व मध्यम उद्योगों को बड़े स्तर पर विकसित करना। सेकंड है जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं इन उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि छोटे जो उद्योगपति हैं उनको बैंक लोन नहीं देते हैं, तो यदि बैंक लोन नहीं देंगे तो सरकार की किसी ना किसी विश्वसनीय संस्था को फिर काम करना पड़ेगा उन छोटे और मध्यम उद्योगपतियों के लिए। और इन छोटे और मध्यम उद्योगपतियों के लिए जो राज्य के अंदर मेरे बच्चों काम करती है सरकार का जो कॉरपोरेशन, जो निगम, वही है आपका फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि वित्त निगम। ठीक है, तो लघु व मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध करवाना भी इसका एक जिम्मेदारी है, इसका एक कार्य है। विकास को बढ़ावा देने हेतु विकास को बढ़ावा देने हेतु रिसर्च करना और किसी जमीन के ऊपर जाकर उसका सर्वे करना, ये भी मेरे बच्चों इसका कार्य रहता है। अनुसंधान और सर्वे करना, ये भी हरियाणा राज्य वित्त निगम का क्या है, आपका एक कार्य है। जिन उद्योगपतियों ने बैंक से लोन लिया होगा तो उन बैंकों को गारंटी तो देनी पड़ेगी कि दिया गया आपका जो पैसा है वो ब्याज समेत वापिस आपको मिल जाएगा। तो ऋणों की
गारंटी बैंकों को देना, मतलब बैंक को यदि गारंटी मिलेगी ना कि आपका पैसा वापस होगा, तभी तो बैंक मेरे बच्चों लोन देता है। ठीक है, आप भी लोन लेने जाओगे तो कोई ना कोई तो आधार होगा। बैंक उस पैसे के बदले आपसे कुछ ना कुछ तो लेगा, और जो आपसे कुछ ले रहा है वो आपके ऋण वापसी की क्या है, गारंटी है। ठीक है, ऋण वापसी की क्या है, गारंटी है। मतलब किसी प्लाट के ऊपर आप लोन ले रहे हो तो उसकी रजिस्ट्री के जो कागज है वो बैंक वाला अपने पास रखेगा। वो तब तक रखेगा जब तक आप उसका पैसा वापस नहीं लौटा देते ब्याज समेत, तो उसी को हम ऋण की गारंटी बोलते हैं। तो ये आपका राज्य वित्त निगम जो होता है, जिन उद्योगपतियों को ये लोन दिलवाता है, उन उद्योगपतियों से वापस बैंक को पैसा दिलवाने की गारंटी देने का काम भी करता है। जब गारंटी के लिए बीच में सेगमेंट है हरियाणा सरकार का ये, तभी तो बैंक खुशी खुशी क्या कर देंगे, उन छोटे और मध्यम उद्योगपतियों को बच्चों लोन दे देंगे। लेकिन यदि वो वापस पैसा नहीं देंगे तो बैंक वो पैसा किससे वसूलेगा, हरियाणा राज्य वित्त निगम से वसूलेगा। और आपको अपने हरियाणा और भारत के अंदर पता ही है कि एक बार जो उद्योगपति लोन ले लेते हैं, वापस पैसा मेरे बच्चों मुश्किल ही दे पाते हैं। मुश्किल दे पाते हैं तो बैंक भी घाटे में चल रहे हैं, और जिन उद्योगपतियों को जो कॉरपोरेशन ऋण की गारंटी दिलवाकर लोन देने का काम करता है, वो कॉरपोरेशन भी घाटे में चल रहे हैं। आज मेरे बच्चों यदि बात करें एचएफसी की, हरियाणा फाइनेंस कॉरपोरेशन की, आज ये पूर्ण रूप से घाटे में चल रहा है। और इतना घाटे में चल रहा है कि इसने अब हरियाणा के अंदर छोटे और मध्यम उद्योगपतियों को ऋण उपलब्ध करवाना ही बंद कर दिया है। इसने हाथ खड़े कर लिए हैं कि अब मैं आगे किसी को भी लोन नहीं दिलवाऊंगा, क्योंकि जिन भी उद्योगपतियों को मैंने लोन दिलवाया था वो पैसे हमें आज तक मिले ही नहीं है। मिले नहीं है तो एचएफसी जो है वो घाटे में जा रहा है। और अपने घाटे के स्तर को देखते हुए इसने फैसला कर लिया है कि ये किसी भी मध्यम और छोटे उद्योगपतियों को आगे क्या नहीं देगा, लोन नहीं दिलवाएगा, ऋण नहीं दिलवाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों ऋणों की गारंटी बैंकों को देने का काम भी आपका ये करता है। औद्योगिक जो इकाइयां हैं, औद्योगिक जो इकाइयां हैं इनको प्रशासनिक व तकनीकी सहायता दिलवाने का काम भी मेरे बच्चों ये निगम करता है। ठीक है, काम करता है। तो किसी भी उद्योगपति को अपना उद्योग धंधा यदि स्थापित करने में कोई अड़चन आ रही है प्रशासन की दृष्टि से, तो ये प्रशासनिक रूप से भी उसकी सहायता करता है, टेक्निकल रूप से भी उसकी क्या करता है, सहायता करता है। ये इसके मेरे बच्चों मेन क्या है, काम है। बस इतनी सी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हरियाणा राज्य जो वित्त निगम है, इसकी उपलब्धियां क्या है, जहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरियाणा राज्य वित्त निगम की उपलब्धियां, सबसे पहले आपको इसकी उपलब्धि के बारे में पता होना चाहिए बच्चों कि जो सेबी है, सेबी सेबी की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ ली जाती है आपसे कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं। हिंदी के अंदर इसे हम क्या बोल देंगे मेरे बच्चों, हिंदी के अंदर इसे बोल देंगे भारतीय प्रतिभूति
भारतीय एवं विनियम बोर्ड। बच्चों सेबी ने हरियाणा राज्य वित्त निगम को प्रथम वाणिज्य बैंक की कैटेगरी में रखने का काम किया है। प्रथम वाणिज्यिक बैंक की श्रेणी में रखा है, जो राज्यों के उद्योगपतियों को हर समय सहायता देने का काम करता है, बिजनेस को बढ़ावा देने का काम करता है, वो राज्य के अंदर कॉरपोरेशन हरियाणा राज्य वित्त निगम। और इसको मेरे बच्चों सेबी ने, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ने पहले वाणिज्य बैंक, मतलब इसने कैटेगरी बना रखी है, ठीक है। उद्योगपतियों को जिस प्रकार से जो कॉरपोरेशन जो बैंक सहायता करते हैं उनकी एक कैटेगरी बना रखी है, और उसकी पहली ही कैटेगरी के अंदर हरियाणा राज्य वित्त निगम को क्या दी गई, जगह दी गई। तो ये इसके पास उपलब्धि है। सेबी को हम पढ़ रहे हैं तो सेबी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेबी की जो स्थापना है, इसका जो गठन है मेरे बच्चों वो कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 30 जनवरी 1992 को। जनवरी 1992 को इसका गठन हुआ। और आपसे इसका मुख्यालय पूछ ले तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मेरे बच्चों इसका हेडक्वार्टर है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका क्या है, मुख्यालय है सेबी का। और सेबी ने अपने किस निगम को अपने पहले श्रेणी के अंदर प्रथम वाणिज्य बैंक के रूप में रखा है, वो है हरियाणा राज्य वित्त निगम। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, विनियम कर दिया क्या, विनिमय आएगा मेरे भाई। ये लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। बाकी इंग्लिश में ही बोलते हैं इसको, हिंदी में तो थोड़ा सा पजल ही हो जाएंगे। बच्चों एचएफसी मतलब हरियाणा राज्य जो वित्त निगम है, हरियाणा राज्य वित्त निगम प्रथम राज्य स्तरीय ऐसी संस्था है जिसने जनता की हिस्सेदारी डालने का काम किया। जनता के अंश शामिल करने का काम किया, मतलब जो शेयर मार्केट वाला काम है, इसके अंदर हरियाणा राज्य के लोग भी पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, तो पहली ऐसी राज्य स्तरीय संस्था जिसने बच्चों शेयर मार्केट के अंदर जनता को भी इन्वॉल्व किया, वो आपके सरकार का कौन सा कॉरपोरेशन होगा, फाइनेंस कॉरपोरेशन होगा और हरियाणा राज्य वित्त निगम होगा। पहली ऐसी राज्य स्तरीय ये संस्था है जिसने मेरे बच्चों
सार्वजनिक रूप से जनता के अंशों को जारी करने का क्या किया है, काम किया है। लेकिन जिस प्रकार से जनता को बोला गया कि आप भी अपना पैसा इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है, जनता ने इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। ये हरियाणा की जनता को आकर्षित ही नहीं कर पाया, ठीक है। आज हम बात करें, आप देखिएगा जो राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 है, उसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि कोई भी राज्य अपने वित्त निगम के अंदर जनता की जो भागीदारी है वो 25% सुनिश्चित कर सकता है। मतलब 25% तक की हिस्सेदारी वो जनता की, राज्य के लोगों की रख सकता है उस वित्त निगम के अंदर। लेकिन मेरे बच्चों, जनता को ये आकर्षित ही नहीं कर पाया। तो आज हरियाणा राज्य वित्त निगम के अंदर हरियाणा के लोगों की जो हिस्सेदारी में मान के चलूं, भागीदारी जो मैं मान के चलूं, वो बिल्कुल नए के बराबर है, 1% से भी नीचे है, ठीक है, 1% से भी क्या है, नीचे है। और इसके घाटे में जाने का एक मेन कारण ये भी है कि ये राज्य के लोगों को आकर्षित कर ही नहीं पाया, ये अच्छे तरीके से अपनी पॉलिसीज को मेरे बच्चों समझा ही नहीं पाया। और समझा नहीं पाया तो छोटे और मध्यम उद्योगपतियों को बड़े स्तर पर इसने ऋण तो उपलब्ध करवा दिया, लेकिन उसको ये वापस भी नहीं ले पाया। इसको वापस लेने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए ये डे बाय डे घाटे में चला जाता है। तो हरियाणा राज्य वित्त निगम, आपको ध्यान रखना है, पहली ऐसी राज्य स्तरीय एजेंसी है जिसने सार्वजनिक निर्गमन किया है, जनता के अंशों को शामिल करने का क्या किया है, काम किया है। यहां तक बातें समझ में आई? एक बार फटाफट बताइएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब विनीत राणा भाई देखिएगा, 88 में किया है सर, 92 में काम करना स्टार्ट किया है। तो मैंने तो सेबी को पढ़ा है मेरे भाई, ठीक है। सेबी की यदि आप वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे सेबी की हिस्ट्री, तो सेबी साफ साफ बोलता है कि मैं 30 जनवरी 1992 को अस्तित्व में आया हूं, ठीक है। आप पता नहीं कहां से पढ़ते हो, मैंने तो सेबी से ही उठाया है, जहां से डायरेक्ट हमें पता चलता है। मतलब किसी किताब से, किसी विकिपीडिया से नहीं, बल्कि डायरेक्ट सेबी से ही मैंने इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो आप लोगों को बताया है। 30 जनवरी 1992 सेबी साफ साफ बोल रहा है। अब सेबी जब खुद का इतिहास बता रहा है तो उसके इतिहास के साथ हमें छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो 30 जनवरी 1992 ही आपको ध्यान रखना है। एक बार बताइएगा यहां तक चीजें समझ में आई, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट बताइएगा भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एचएफसी जो शेयर मार्केट के अंदर काम करता है, एचएफसी के जो अंश हैं वो कौन से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है? वो मेरे बच्चों बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारे एचएफसी के अंश जो हैं वो हैं, और इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार फटाफट बताइएगा यहां तक समझ में आया हो। यदि कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो भी पूछ सकते हो। एचएफसी के जो शेयर हैं मेरे बच्चों, एचएफसी के जो शेयर हैं वो कौन से स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हैं जहां से आप एचएफसी के शेयर को खरीद सकते हो, उनको बेच सकते हो? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एचएफसी के अंशों की, शेयरों की क्या है, लिस्टिंग है। भाई एचएसएससी में क्या आया है मेरे को नहीं पता विनीत राणा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो मैंने आपको बता दिया। सोर्स, मैं तो सोर्स ही बता रहा हूं भाई आपको, है ना। एचएसएससी के नक्शे कदम पे नहीं चलना है तुम्हें। एचएसएससी तो ओट्टू बांध यमुना नदी पे बनाती है, ठीक है। ओट्टू बांध यमुना नदी के ऊपर बनाती है वो आज भी टोपरा गांव को अंबाला जिले में बताती है। वो हरियाणा में जिलों की संख्या 5 बताती है। तो उसके नक्शे कदमों पे चलोगे तो फिर समस्या आएगी। जो सही है वो सही है बस।
और बाकी जो मैंने बता दिया विनीत राणा, तेरे को 88 करके आना, तो 88 कराना यार, कोई बात ही नहीं है, तेरा ठीक हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, और क्या है। ठीक है, चलेगा, आगे बात करेंगे। मेरे बच्चों, एचएफसी के जो अंश हैं, हरियाणा राज्य वित्त निगम, जिसको एचएफसी बोलेंगे, के अंशों की जो लिस्टिंग है, इसके जो शेयर हैं, वो किसके ऊपर है मेरे बच्चों? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भी बोल देंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएससी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि हरियाणा राज्य वित्त निगम के जो अंश हैं, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा और बेचा जा सकता है। खरीदा और बेचा जा सकता है। ठीक है, राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 जो बोलता है मेरे बच्चों, राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अनुसार अंशों की कुल पूंजी का 25% जनता के पास होता है, मतलब 25% तक की हिस्सेदारी हो सकती है। और 75% की जो भागीदारी है, वो राज्य सरकार की होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कितने परसेंट तक की अंश की पूंजी की भागीदारी बच्चों जनता के पास होती है? 25%। लेकिन वर्तमान में मेरे बच्चों हम बात करें, हरियाणा राज्य की जो जनता है उसके पास मात्र 0.64% अंश हैं। तो वर्तमान में हरियाणा की जनता की जो भागीदारी है
इसमें कितनी है, मात्र 0.64%। ठीक है, तो फिर ये भागीदारी आज है किसके पास? एचएफसी की जो कुल पूंजी है शेयर मार्केट के अंदर, एचएफसी की जो पूंजी है सारी की सारी, उसके जो शेयर हैं, ठीक है, उन शेयर के ऊपर मेरे बच्चों हक की हम बात करें तो 100% शेयर में से 97.5% जो शेयर हैं एचएफसी के, वो हरियाणा सरकार के पास। ठीक है, और 2.5% में से 0.64% घटा दो, मतलब मैं इसको 2.5% ही लिख के चल रहा हूं यहां। ये शेयर है मेरे बच्चों किसके पास? सिडबी के पास। सिडबी की फुल फॉर्म होगी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी है। और सिडबी की यदि हम स्थापना की बात करें तो 1990 के अंदर मेरे बच्चों इसकी स्थापना हुई। और सिडबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो यहां तक फटाफट नोट कीजिएगा। और जितनी बातें बताई हैं इस टॉपिक से, इन्हीं बातों से बच्चों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब हम बात करेंगे कि एचएफसी जो है वो कौन कौन से लोगों को ऋण देता है, एचएफसी के क्या कार्य हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो स्टेटमेंट की तर्ज पे पूछा जाएगा। एक बार फटाफट इसको नोट कीजिएगा और उसके बाद इस टॉपिक को करते हैं फिनिश। और फिर मंडे से एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। हैफेड को पढ़ेंगे या हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को पढ़ेंगे, बहुराष्ट्रीय निगम जो हरियाणा के अंदर काम करते हैं उनकी चर्चा करेंगे। भाई यहीं से कवर होगी, इकोनॉमी अलग से थोड़ी होगी। मुश्किल तो नहीं लग रहे होंगे तुम्हें क्वेश्चन? ये फटाफट एक बार कमेंट करके बताओ है बच्चों, मुश्किल तो तुम्हें नहीं लग रहे होंगे? मुश्किल है ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखने हैं बस। हमें मेरे बच्चों हरियाणा का अर्थशास्त्री थोड़ी बनना है, हमें तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी लेनी है। ठीक है, हमें हरियाणा का अर्थशास्त्री नहीं बनना। तो जितना काम का है बस उतना सा ही दिमाग में रखना है। बाकी मेरे को पता है तुम रखते भी नहीं हो दिमाग में, तुम काम वाला ही नहीं रखते हो, फालतू तो कहाँ रखते होगे, है ना। तो तुम्हें अर्थशास्त्री बिल्कुल नहीं बनना। बस जहां से क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएं, इतनी सी बातें दिमाग में हमें सेट रखनी है, और वो भी पेपर तक सेट रखनी है बस। पेपर से अगले दिन चाहे भूल जाना तुम। चलेगा, अब हम बात करते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है मेरे बच्चों, देखिएगा विशेषताओं में बात करें एचएफसी की, हरियाणा फाइनेंस कॉरपोरेशन की, तो ये राज्य स्तर पर कार्य करने वाली एक फाइनेंशियल संस्था है, एक वित्तीय संस्था है। ठीक है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार ही ये क्या करता है, काम करता है। आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि ये कौन से अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है, तो आपको 1951 बोलना है। ये राज्य स्तर पर किस प्रकार की एक संस्था है, आपको बोलना है ये एक वित्तीय संस्था है। ठीक है, तो जहां से क्वेश्चन बनेगा उसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, बस तो उन चीजों के ऊपर आपको फोकस रखना है, बाकी चाहे तुम छोड़ते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
यह हरियाणा राज्य की लघु व मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों को क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि लघु और मध्यम आकार की जो औद्योगिक आपकी इकाइयां हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाने का काम कौन सा निगम करता है, आप बोलेंगे हरियाणा राज्य वित्त निगम करता है। एचएफसी हरियाणा राज्य सरकार के स्वामित्व वाला निगम है, मतलब इसका जो मालिक है मेरे बच्चों वो हरियाणा राज्य सरकार है। एचएफसी का जो मालिक है वो हरियाणा राज्य सरकार है। और हरियाणा राज्य सरकार के कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये काम करेगा, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, उद्योग और वाणिज्य विभाग के अंतर्गत ये काम करेगा। बच्चों इसकी हम बात करें तो 97.28% अंशों का जो स्वामित्व है हरियाणा सरकार के पास है। ठीक है, लगभग मैंने आपको 97.5% बताया था, तो इसके अंदर जनता के अंश निकाल दिए गए हैं। जनता के अंश इसमें से निकालने हैं मेरे बच्चों, ठीक है, ना कि सिडबी वाले में से निकालने हैं। सिडबी का 2.5% ध्यान रखना। तो 97.28 या 97.5 आप बोल सकते हो। ये सारे के सारे जो शेयर हैं बच्चों, इनका मालिक जो है आज हरियाणा सरकार है। एचएफसी एक लिस्टेड कंपनी है, इसके अंशों की जो लिस्टिंग है वो बीएसई में है। बीएसई के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एचएफसी जो है वो विभिन्न वाणिज्यिक बैंकिंग कार्य, मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन भी करता है। यह औद्योगिक इकाइयों के अंशों मतलब शेयर, बॉन्ड, ऋण पत्रों का अभिगोपन करता है। पट्टे हेतु वित्तीय प्रबंध करता है मेरे बच्चों। ठीक है, औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए गए ऋणों की वापसी की गारंटी बैंकों को देने का काम करता है, तभी तो बैंक उन औद्योगिक इकाइयों को लोन देने का काम करते होंगे। एचएफसी का जो मेन पर्पज है, मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि राज्य के अंदर औद्योगिक विकास को हम बड़े स्तर पर लेके जाएं। एचएफसी हरियाणा की औद्योगिक इकाइयों को स्थायी संपत्तियां खरीदने, नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने, वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु बच्चों लोन देने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो लोन वाला तो आप लोगों को पता ही होगा। अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की राशि के ये मेरे बच्चों क्या होते हैं, आपके लोन होते हैं। ठीक है, अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की राशि के ये लोन उपलब्ध करवाने का काम करता है। औद्योगिक इकाइयों को सलाहकार, तकनीकी, प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध करवाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि आईएफसी से ऋण प्राप्त करने के योग्य इकाइयां कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी यूनिट हैं हरियाणा के अंदर जिनको एचएफसी आसानी से लोन दिलवाने का काम करता है। राज्य वित्त निगम हमने बात की 1951 के अधिनियम के अनुसार ही काम करता है। लघु और मध्यम आकार की इकाइयों को मेरे बच्चों आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने का यह काम करता है। इसके अंदर कौन कौन सी इकाइयां हैं, उत्पादों के निर्माण, यानी कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी प्रोडक्ट की लगाई जा रही है तो वो आप एचएफसी से ऋण ले सकते हैं। संग्रहण या प्रसंस्करण, खनन क्रियाएं, ठीक है, खनन का काम करने के लिए यदि आपको कोई प्लांट वगैरह लगाना है, कोई मशीनरी खरीदनी है तो ऐसा लोन उपलब्ध करवाता है। होटल उद्योग, ठीक है, होटल वगैरह स्थापित करने हो। यात्रियों या वस्तुओं का परिवहन, बिजली का सृजन व वितरण, मशीनों या वाहनों का रखरखाव या रिपेयर, ठीक है, उसके लिए यदि आपको कोई टेक्निक की जरूरत है, उसके लिए पैसे की जरूरत है तो आप एचएफसी के पास जा सकते हैं। लेकिन आज एचएफसी कोई लोन नहीं देता है क्योंकि वो घाटे में चल रहा है। किसी वस्तु का संयोजन करना, असेंबलिंग या पैकिंग का कोई काम है आपका, तो उसके लिए आप बच्चों कोई यूनिट लगाना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप एचएफसी के पास जा सकते थे, लेकिन आज नहीं जाओगे क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। उसके बाद है औद्योगिक बस्तियां, ठीक है, मतलब 1500 एकड़ से कम की जमीन के ऊपर आपको उद्योग धंधे स्थापित करने हैं तो आप एचएफसी से लोन ले सकते हो। ठीक है, एचएफसी लोन खुद नहीं देता है, वो लोन दिलवाता है। ठीक है, वो तो एक मीडिएटर है, विश्वास है बैंक और उद्योगों के बीच का। औद्योगिक इकाइयों को इंजीनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, और अन्य सेवाएं प्रदान करना, ये मेरे बच्चों एचएफसी का ही काम है। चिकित्सा व स्वास्थ्य सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी उद्योग स्थापित करने हो, दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आपको लगाने हो। पैसा नहीं है तो एचएफसी के पास आप जा सकते थे, लेकिन अब नहीं जाना है क्योंकि अब उसके पास पैसा ही नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप कोई काम कर रहे हो, कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हो, कोई मनोरंजन पार्क आप स्थापित कर रहे हो, तो उसमें भी एचएफसी आपकी सहायता कर देगा।
कंस्ट्रक्शन का यदि आपका कोई काम है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है आपकी, ठीक है, उसमें भी बच्चों एचएफसी काम कर देगा। पुष्प कृषि, फूलों की यदि आपको खेती करनी है, फूलों की खेती करनी है, ये बिजनेस में ही आएगा, ठीक है। फूलों की खेती ना हम करेंगे तो मेरे भाई साहब फिर शादी वाले दिन गाड़ी के ऊपर लगाएंगे क्या, कैसे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर दुखी आदमी जा रहा है जो आज के बाद दुखी होगा, अब तक तो ये सुखी था, है ना। तो ये फूलों की बदौलत ही तो लोगों तक मैसेज आता है कि ये जो भाई साहब है ये आज कुछ ना कुछ इतिहास रच के लेके आएगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों, फूलों की जो खेती होती है ना, ये व्यापार में काउंट होती है। मत्स्य पालन, मछली पालन, ठीक है, मुर्गी पालन, ठीक है, यदि आप करना चाहते हो तो आपके पास पैसा तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, तो फिर आप किसके पास जाओगे, एचएफसी के पास जाओगे। सर्विस इंडस्ट्रीज, सेवा उद्योग आप स्थापित करना चाहते हो, कोई रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करना चाहते हो तो आप आसानी से लोन ले सकते हो। किसकी बदौलत, वैसे डायरेक्ट जाओगे बैंक में तो आपको कोई लोन नहीं देगा, ठीक है, आपको कोई लोन नहीं देगा। फिर आपको एक मीडिएटर की तो जरूरत पड़ेगी ना कि मैं पैसा वापस दूंगा, लेकिन बैंक बोलेगा कि गारंटर लेके आ, तो वो गारंटर का काम कौन करता है, एचएफसी करता है। कौन करता है, एचएफसी करता है। सरकारी कर्मचारी बनना है बस, बिल्कुल बनोगे सरकारी कर्मचारी भाई, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है सरकारी कर्मचारी बनने के लिए। लेकिन सरकारी कर्मचारी बनने के लिए जो अनुशासन है ना, वो अनुशासन तुम्हारे अंदर होना चाहिए और होगा भी, उम्मीद कर रहा हूं। एचएफसी के ऊपर हरियाणा फाइनेंस जो कमीशन है, इसके ऊपर लागू होने वाले राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के क्या क्या प्रावधान हैं, मतलब इसके क्या क्या प्रावधान है किसी भी राज्य के वित्त निगम के लिए, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। हमारे काम की बात होगी तो उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 राज्य सरकारों को अपने अपने राज्यों में राज्य वित्त निगम स्थापित करने की परमिशन देने का काम करता है। तो इसी की बदौलत राज्य अपना वित्त निगम बच्चों क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। राज्य वित्त निगम इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही क्या करते हैं, काम करते हैं। हरियाणा वित्त निगम के ऊपर लागू होने वाले जो आपके प्रावधान हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं बच्चों, नंबर 1, निगम की अंश पूंजी की राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। मतलब कितना शेयर मार्केट में सरकार डालना चाहती है ना, जो कॉरपोरेशन है एचएफसी जो है वो कितना पैसा शेयर मार्केट में डालना चाहती है, उसकी जो पूंजी है वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, केंद्र सरकार थोड़ी थोपेगी। क्या पता कौन सा राज्य की जीडीपी कितनी अच्छी है, अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है, ठीक है, उसके अनुसार ही काम होगा भाई। तो निगम की अंश पूंजी जो है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है। तो एक तो आप पॉइंट यहां से बना सकते हो कि ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा ऑप्शन में मिलेगा, राज्य सरकार के द्वारा ऑप्शन में मिलेगा, दोनों मिलेंगे, इनमें से कोई नहीं, तो आपको रहना है राज्य सरकार के ऊपर निर्भर। बच्चों, राज्य सरकार के द्वारा जो अंश की राशि निर्धारित की जाती है ये कम से कम 50 लाख होनी चाहिए, कम से कम 50 लाख होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20,000 रुपए लगा के छोड़ देना, कम से कम 50 लाख हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अधिकतम मेरे बच्चों कितनी हो सकती है, ये 500 करोड़ हो सकती है, 500 करोड़। तो यह भी ध्यान रखना है कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा जो निगम की अंश पूंजी निर्धारित की जाती है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 50 लाख होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है 1000 करोड़ तक। लेकिन बढ़ाने के लिए बच्चों कौन सा बैंक सलाह देगा, सिडबी बैंक के परामर्श पर इसे 500 करोड़ से बढ़ा के 1000 करोड़ तक ले जाया जा सकता है। बच्चों, इस निगम के अधिकतम 25% जो अंश हैं वो जनता को निगमित किए जा सकते हैं। शेष 75% अंशों का स्वामित्व राज्य सरकार, सिडबी, अनुसूचित बैंक, बीमा कंपनी, सहकारी बैंक, अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के पास हो सकता है। निगम जो है ये ऋण पत्र और बॉन्ड जारी कर सकता है। इनकी राशि निगम की पूंजी व संचित कोष के 5 गुना से अधिक नहीं हो सकती, तो ये भी बॉक्स में बंद कर लेना। निगम सार्वजनिक जमा भी स्वीकार कर सकता है जिनका वापसी समय 5 वर्षों के बाद होता है।
सार्वजनिक जमा की गई अधिकतम राशि निगम की दत्त पूंजी से अधिक नहीं हो सकती, ये कोई काम का नहीं है। निगम का जो प्रबंधन है वो मेरे बच्चों संचालक मंडल के द्वारा किया जाएगा। तो निगम का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाएगा? संचालक मंडल के द्वारा किया जाएगा। अधिकतर संचालकों की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा की जाएगी। तो यह भी ध्यान रख लेना है मेरे बच्चों कि ये जो संचालक होते हैं इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जा सकती है? राज्य सरकार के द्वारा भी और रिजर्व बैंक के द्वारा भी और औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा भी। निगम औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालीन अवधि ऋण दे सकता है, उनके द्वारा बैंकों वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों की गारंटी दे सकता है। इन ऋणों को अधिकतम 20 वर्षों की अवधि के लिए दिया जा सकता है। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना है कि ये जो ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं राज्य वित्त निगम के द्वारा औद्योगिक इकाइयों को, इसकी जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 20 साल की होती है। 20 साल की अवधि इनकी होती है। यदि निगम ने अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के परिणाम स्वरूप औद्योगिक इकाई के अंश ऋण पत्र बॉन्ड खरीदे हैं तो इन्हें 7 वर्षों की अवधि के अंदर बेचना होगा। भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए साबित होगा पेपर के अंदर। तो ध्यान रखना है, निगम ने औद्योगिक इकाइयों के अंश ऋण पत्र बॉन्ड खरीदे हैं तो 7 वर्षों की अवधि के अंदर उनको क्या है? बेचना होगा। निगम किसी भी स्थिति में 5% वार्षिक दर से अधिक मेरे बच्चों ब्याज नहीं ले सकता है, यह ध्यान रखना है। निगम की अंश पूंजी पर अधिकतम 5% वार्षिक लाभांश दिया जा सकता है। तो यह भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से कि अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक लाभांश पर पूंजी जो है बच्चों वो दी जा सकती है? 5%। 5 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं आना, आजकल 2 रुपए सैकड़ा नहीं आ रहा भाई साहब, ठीक है। तो कहां पे 5% आएगा? बाकी 5% तो कम ही होता है, 2 रुपए सैकड़े से बहुत कम हो जाता है। लगभग 1 रुपया सैकड़ा 8 या 9% के राउंड होता होगा। निगम के अंशों की वापसी हेतु गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक है। निगम के अंशों की जो वापसी होगी उसकी गारंटी राज्य सरकार द्वारा। निगम द्वारा दिए गए ऋणों और उसके ऊपर संचित ब्याज की वसूली के लिए निगम के पास विशेष अधिकार होते हैं। इनके अंतर्गत देय ऋणों व ब्याज की वसूली के लिए प्रतिभूति व ऋण लेने वाले की निजी संपत्ति को बेचा जा सकता है। मतलब भाई साहब लोन लेके आपने पैसा नहीं दिया तो सीधी सी बात है उस उद्योग को ही बेच देगा कौन? हरियाणा फाइनेंस कमीशन। और उद्योग को बेच के अपने कर्जे को, अपने घाटे को बच्चों कम करने का क्या करेगा? वो काम करेगा। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर हरियाणा इकोनॉमिक्स के अंदर। नाम था इसका हरियाणा फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हरियाणा वित्त निगम। जितनी बातें बताई हैं इसके अलावा आपके सिलेबस के अंदर कोई और बात नहीं है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। अब मिलेंगे मंडे को मेरे बच्चों कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। या तो हम हैफेड पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है, या खाद्य व ग्रामीण उद्योग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, या हम सेज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। आप सभी को ढेर सारा प्यार। और इनके जो एमसीक्यू हैं उनकी एक साथ हम क्लास करेंगे, ठीक है। एक बार इकोनॉमिक्स कंप्लीट होने दो, उसके बाद एक मैराथन क्लास मैं कोशिश करूंगा कि सभी बच्चों को एक मैराथन क्लास आप को दे दूं और एक ही क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से कवर करवा दूं। तब तक मैं भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर कर लूंगा, क्योंकि मेरे को भी क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, लैंग्वेज को अच्छे से सेट करने में टाइम लगता है। और आप लोगों को तो बिल्कुल पका पकाया मिल रहा है भाई, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल पका पकाया मिल रहा है कि आप लोगों ने एक बैच ले लिया है, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म, फिर सारी जिम्मेदारी टीचर की रह जाती है।